दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसी खबर बताएंगे आपको जो लाखों घर खरीदार वालों की जिंदगी बदल सकती है। अगर आपका सपनों का घर किसी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ रुकिए, क्योंकि मोदी सरकार के एक मंत्री ने ऐसा बयान दिया जो आपके लिए बेहद राहत देने वाला है। केंद्र सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। डेडिकेटेड फंड बन रहा है जो प्री रेरा के हजारों रुके हुए प्रोजेक्ट्स को जिंदा कर सकता है। जी हाँ, यूनियन हाउसिंग मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने 14 फरवरी 2026 को नरेडको कॉन्क्लेव में इसकी घोषणा की और ये खबर रियल एस्टेट मार्केट में तहलका मचा रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये डेडिकेटेड फंड क्या है, ये कैसे काम करेगा, भारतीय रियल एस्टेट में इसका क्या असर पड़ेगा और सबसे जरूरी, अगर आप बायर हैं, इन्वेस्टर हैं या डेवलपर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी जेब और सपनों को बचा सकती है। सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड। प्री रेरा स्टॉल्ड प्रोजेक्ट की दर्दनाक कहानी। 2016 से पहले जब रेरा एक्ट नहीं आया था तब डेवलपर्स ने प्री लॉन्च के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए जमा कर दिए। बायर्स ने ईएमआई भरकर लोन लेकर पैसा लगा दिया, लेकिन डिलीवरी जीरो। लैंड टाइटल डिस्प्यूट, फंडिंग क्रंच, अप्रूवल डिले, मटेरियल कॉस्ट बढ़ना, इन वजहों से हजारों प्रोजेक्ट रुक गए। आज भी देश भर में लाखों घर खरीदार ऐसे हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, हर बड़े शहर में यही कहानी है। नरेडको के मुताबिक ऐसे स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में भारी बैकलॉग है और ये मार्केट की ग्रोथ को रोक रहा है। अब आती है असली खबर। डेडिकेटेड फंड 14 फरवरी 2026 को नरेडको कॉन्क्लेव 2026 के दूसरे दिन यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने साफ कहा, सरकार एक स्पेशल फंड बनाने का विचार कर रही है जो प्री रेरा पीरियड के स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करेगा। ये फंड डेवलपर्स और होम बायर्स दोनों के लिए विन विन सॉल्यूशन होगा। नरेडको ने सुझाव दिया है कि ये फंड करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। हाँ, आपने सही सुना, 2.5 लाख करोड़। ये फंड लास्ट माइल फाइनेंसिंग देगा, यानी प्रोजेक्ट्स जो आधे अधूरे हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए पैसा मिलेगा। ये फंड सिर्फ पैसे देने वाला नहीं, ये एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है। सरकार कह रही है कि फंड डायरेक्ट बायर्स को रिफंड नहीं देगा, बल्कि डेवलपर्स को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मदद करेगा। पार्टनरशिप मॉडल हो सकता है, गवर्नमेंट प्लस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट प्लस प्राइवेट डेवलपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सख्त होगा, जैसे प्रोजेक्ट पार्शियली कंप्लीटेड हो, बायर्स ने 40 से 50% पेमेंट किया हो, लैंड टाइटल क्लियर हो, फंड एस्क्रो अकाउंट से रिलीज होगा। माइलस्टोन बेस्ड इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग के साथ कोई मिसयूज नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी टॉप प्रायोरिटी होगी। अब देखते हैं इसका भारतीय रियल एस्टेट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट बूस्ट होगा, बायर्स का कॉन्फिडेंस वापस आएगा। जो लोग घर खरीदने से डर रहे थे वो अब मार्केट में आएंगे। सेल्स पिकअप होगी, खासकर अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट। डेवलपर्स को फंडिंग आसानी से मिलेगी, बैंक एनबीएफसी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फंडिंग कॉस्ट कम हो सकती है। लॉन्ग टर्म में इन्वेंट्री क्लियरेंस होंगे, अनसोल्ड प्लस स्टॉल्ड स्टॉक कम होगा, प्राइस स्टेबलाइज होंगे, मार्केट में डिलीवरी कल्चर मजबूत होगा। रेरा के साथ ये फंड मिलकर अकाउंटेबिलिटी लाएगा। टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी रिवाइवल आएगा। कुल मिलाकर रियल एस्टेट सेक्टर की जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ेगी। ये विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम है। दोस्तों, बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइस, अगर आप प्रोजेक्ट प्री रेरा है और स्टॉल्ड है तो तुरंत रेरा की अथॉरिटी या डीसीसी में क्लेम रजिस्टर करवाएं। प्रोजेक्ट की स्टेटस, कॉस्ट गैप, टाइमलाइन चेक करें। अभी और डाउन पेमेंट मत कीजिए, टाइमलाइन क्लियर होने तक वेट करें। इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में सेकेंडरी मार्केट से कंप्लीटेड यूनिट्स लें। नए लॉन्च में रेरा कंप्लायंस और असर्ट डिलीवरी वाले प्रोजेक्ट्स चुनें। डेवलपर्स स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन रखें, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें, तभी फंड एक्सेस मिलेगा। लेकिन दोस्तों सावधान, ये कोई जादू की छड़ी नहीं। अगर गवर्नेंस कमजोर हुई, एक्विजिशन ओवरसाइट नहीं रहा तो डिले फिर से हो सकते हैं। लैंड इश्यूज, इन्फ्लेशन, लेबर कॉस्ट, ये चैलेंजेस अभी भी। इसलिए इंडिपेंडेंट ऑडिट, पेनल्टी क्लॉज, स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन, सब आयरन क्लैड होना चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये प्रपोजल सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि रियल एस्टेट की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो सकती है। अगर सही से इंप्लीमेंट हुआ तो लाखों बायर्स के सपने पूरे होंगे, मार्केट में नई जान आएगी। कैसे लगी ये जानकारी, हमें आप कमेंट्स करके बताएं। क्या आपको लगता है कि ये फंड सच में आएगा? अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।